हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्वर संधि का दूसरा भेद गुण स्वर संधि इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गुण स्वर संधि इसकी परिभाषा होती है, इसमें अ आ से परे परे अर्थात बाद में अगर ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई आने पर ए हो जाता है, अर्थात ई ए हो जाता है। अ आ से परे यानी अ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आने पर ओ हो जाता है, और अ आ के बाद अगर री आए तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ नियम दिए हुए हैं, जो यहाँ पे नियम लिखे हैं उस नियम को यहाँ पे अलग से दिया हुआ है और साथ में उदाहरण भी दिया हुआ है। पहला नियम के अनुसार देखिए, अ के बाद ह्रस्व ई आया तो वो ए में परिवर्तित हो गया। कैसे? तो यहाँ पे गज ज में अवर्ण अस्वर वर्ण है और यहाँ पर ई ह्रस्व ई, तो यहाँ पर ये ई जो है वो ए में परिवर्तित हो गया, गजेंद्र हो गया। गज धन इंद्र गजेंद्र। दूसरा नियम है, आ के बाद ह्रस्व ई आया तो भी ए हो गया। राजा धन इंद्र, यहाँ जा यानी ज में आवर्ण है और यहाँ ह्रस्व ई, तो ये ह्रस्व ई जो है वो ए में परिवर्तित हो गया, राजेंद्र। इसी प्रकार इधर बगल में भी दिया हुआ है, इस उदाहरण को भी हम बना सकते हैं। देव धन इंद्र देवेंद्र, रमा धन इंद्र रमेंद्र। इस प्रकार से ये हो जाएंगे परिवर्तित। अगला नियम, अ के बाद दीर्घ ई आने पर ए में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि नर धन ईश, यहाँ अवर्ण और यहाँ पर दीर्घ ई, दोनों मिलकर एक ही मात्रा आ गई र पर, नरेश हो गया। अगला है आ, इसके बाद भी दीर्घ ई आया तो भी ए हो गया, जैसे कि उदाहरण में महाधन ईश, महेश। ई जो है वो ए में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से इधर हम बना सकते हैं, गण धन ईश गणेश, रमा धन ईश रमेश। अगले नियम के अनुसार जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अ आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है, तो यहाँ देखिए अ के बाद ह्रस्व उ आया तो ये ओ में परिवर्तित हो रहा है। पर धन उपकार, ये उ जो है ओ में परिवर्तित हो गया, ओ की मात्रा लग गई, र में ओ की मात्रा लग गई, बाकी सारे वर्ण वैसे ही हैं। तो इस प्रकार से परोपकार हो गया। लोक धन उक्ति, यहाँ पर भी अ के बाद ह्रस्व उ आ रहा है, ये भी ओ हो जाएगा तो लोकोक्ति हो जाएगा। अ के बाद दीर्घ उ अगर आ रहा है तो भी ओ हो रहा है। नौ ऊढ़ा नौढ़ा, जल उर्मी जलोर्मी। आ के बाद अगर उ आ रहा है ह्रस्व उ तो वो भी ओ हो जाएगा। महा धन उत्सव, यहाँ देखिए आ के बाद ह्रस्व उ आ रहा है, महोत्सव, उ जो है वो ओ में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से महाधन उदधि तो महोदधि हो गया। आ के बाद दीर्घ उ आए तो ये भी ओ में परिवर्तित हो गया। गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, यहाँ उ जो है वो ओ की मात्रा लग गई। यमुना धन उर्मी यमुनोर्मी। अब अगले नियम के अनुसार आ के बाद अगर री आ रहा है तो वो अर हो जाता है, री जो है वो अर में परिवर्तित हो जाता है, ऊपर में र की मात्रा लग जाती है। यहाँ देखिए अ के बाद री आया तो अर हो गया। देवधन ऋषि, यहाँ अवर्ण और यहाँ री, तो ये री जो है वो यहाँ र में ऊपर र की मात्रा ऊपर लग गई यहाँ पर, तो देवर्षि हो गया। उसी प्रकार से राजधन ऋषि राजर्षि हो गया। आ के बाद भी री आए तो भी अर हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए महाधन ऋषि महर्षि, यहाँ री जो है वो अर में परिवर्तित हो गया, तो ऊपर र की मात्रा ऊपर लग गई है। उसी तरह से ब्रह्माधन ऋषि, यहाँ आ यहाँ री, तो ये ब्रह्मर्षि हो जाएगा। इस प्रकार से हमें गुण स्वर संधि में नियम बस इतना ही याद रखना है कि अ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो वो पूरे जो है वो ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अ आ के बाद यदि
ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो वो पूरे ओ में परिवर्तित हो जाते हैं, और आ के बाद यदि री आए तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। बस हमें इतना ही याद रखना है, तो हम गुण स्वर संधि को अच्छे से पहचान सकते हैं।